synthetic Recording in progress. route. सिंथेटिक रूट, सिंथेटिक रूट में क्या होगा, आपके पास है हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अगर आप इस हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करते हैं, सो इट विल टर्न टू एन अल्कोहल। अगर मैं इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूं, सो ये एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट हो सकता है और कीटोन में भी कन्वर्ट हो सकता है। यानी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड भी मिल सकता है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन भी मिल सकता है। और मैंने बीच में एरो लगाया है, इसका मतलब ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। समझ आ रही है बात? एरो की प्लेसमेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। हाँ, अगर मैं एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करूं, तो ये कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मतलब है इस बात का कि मैं एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड तो बना सकता हूं, लेकिन मैं कीटोन को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाऊंगा, विच इज व्हाई मैंने एरो एल्डिहाइड से शो किया था, कीटोन से शो नहीं किया। सही है? ऑन द अदर हैंड, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर दूं, तो ऑब्वियसली वो एल्डिहाइड में बनेगा। और अगर मैं एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करूंगा, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? अल्कोहल में। और मैंने अल्कोहल को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का कोई एरो शो नहीं किया, इसका मतलब ये रिडक्शन नहीं होगी। तो एल्डिहाइड विल टर्न टू एन अल्कोहल, कीटोन विल टर्न टू एन अल्कोहल। अब आप नोट करें, इस पूरे सिंथेटिक रूट में दो रिएक्शंस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए आई नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो आप नोट कीजिए, हम यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से हम यूज करेंगे KMnO4, और KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम यूज होगा। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन रीडॉक्स का चैप्टर। याद रखिएगा कि इसका कलर क्या होता है? पर्पल। अगर मेरे पास वीक है, तो ये हो जाएगा K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। और इसका कलर क्या होगा? ऑरेंज। यही यूज होंगे, इनके अलावा यूज नहीं होंगे। समझ आ रही है बात? सिमिलरली मैं रिड्यूसिंग एजेंट्स भी यूज करूंगा, क्योंकि रिडक्शन का भी तो प्रोसेस हो रहा है ना। रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। और यही यूज होंगे, इनके अलावा कोई और यूज नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का नाम है लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
इन ड्राई ईथर, पढ़ाया था ना ईथर आपको, फंक्शनल ग्रुप होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? LiAlH4। तो नाम और फॉर्मूले दोनों याद होने चाहिए, कभी नाम पूछेगा कभी फॉर्मूले पूछेगा, सही है। ये स्ट्रॉन्ग हो गया। इसका कोई कलर नहीं है, इसलिए कलर भी नहीं दे रहा हूं मैं आपको। वीक, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये हमेशा यूज होगा इन मिथेनॉल, और इसका फॉर्मूला है NaBH4। तो नाम भी याद होना चाहिए, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ओके ना, तो क्वेश्चन इज कि सर ठीक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, ठीक है हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, बट मुझे ये बताइए कि ये सब यूज कैसे होगा इसके ऊपर। तो गौर से सुनो, अगर वन स्टेप ऑक्सीडेशन है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा हमेशा। अगर मोर देन वन स्टेप ऑक्सीडेशन है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा हमेशा। लो, अगर मुझे हाइड्रोकार्बन से डायरेक्टली एल्डिहाइड में कन्वर्जन करनी है तो मोर देन वन स्टेप ऑक्सीडेशन है स्ट्रॉन्ग। अगर मुझे अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मोर देन वन स्टेप ऑक्सीडेशन है। अगर हाइड्रोकार्बन से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मोर देन वन स्टेप ऑक्सीडेशन है। लेकिन अगर मुझे अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है वीक, क्योंकि वन स्टेप है। अल्कोहल से कीटोन बनाना है वीक, क्योंकि वन स्टेप है। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है वीक, क्योंकि वन स्टेप ऑक्सीडेशन। एग्रीड ऑन दैट? सिमिलरली अगर वन स्टेप रिडक्शन है तो वीक, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर एल्डिहाइड बनाना है तो वीक, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाओगे तो वीक, कीटोन से अल्कोहल बनाओगे तो वीक। वन स्टेप रिडक्शन इज वीक, लेकिन मोर देन वन स्टेप रिडक्शन तो स्ट्रॉन्ग, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर डायरेक्टली अल्कोहल बनाना है तो क्या यूज करूंगा मैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एग्रीड ऑन दैट? Let's move on to the next page. वन स्टेप रिएक्शन है तो आप वीक यूज करोगे, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे वो रिड्यूसिंग एजेंट हो। एग्रीड ऑन दैट? और अगर मोर देन वन स्टेप ऑक्सीडेशन है तो ये स्ट्रॉन्ग हो। सही है जी? एक और बात, दुनिया में तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे। इसको वैसे एक नाम देते हैं केमिस्ट्री में, इसको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन और नेसेंट ऑक्सीजन, लेकिन आप इसको एटॉमिक ऑक्सीजन भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है? सिमिलरली चाहे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो चाहे वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो, ऑल reducing agents are represented by atomic hydrogen, nascent hydrogen भी कह सकते हो। सही है? अब यहां से क्वेश्चन है और वो हर अच्छा बच्चा पूछता है, वो कहते हैं सर अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा और फिर अल्कोहल से कीटोन बनेगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कब एल्डिहाइड बनाना है और कब कीटोन बनाना है? दैट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस दिस।
कि मैं कब अल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकता हूं, कब अल्कोहल से कीटोन बना सकता हूं, ये जरूरी है मेरे लिए जानना, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स केम्स इन द एमसीक्यू पार्ट। ओके, तो जरा गौर से सुनिएगा बात। अल्कोहल्स 3 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल, the second one is called secondary alcohol, and the third one is called tertiary alcohol. दुनिया का कोई सा भी स्ट्रक्चर मिलेगा, अगर उस स्ट्रक्चर में CH2OH ग्रुप है, अगर उस स्ट्रक्चर में CH2OH ग्रुप है, वो प्राइमरी अल्कोहल है। आपको दुनिया का कोई सा भी स्ट्रक्चर मिलेगा, अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर CH OH ग्रुप है, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा हमेशा। क्लियर? ये पहचानने का तरीका है प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स को। अगर दुनिया का कोई सा भी स्ट्रक्चर मिले और उसमें COH हो, तो वो टर्शियरी अल्कोहल होगा। कैन आई गिव यू सम एग्जांपल? लुक, ये देखो, ये देखो, लुक गाइस, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? CHOH। यही कह रहा हूं ना कि CHOH होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। बोले यस और नो, है ना? ये देखो, ये क्या चीज है? CH2OH। अगर CH2OH होगा तो क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल। एग्रीड? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जबरदस्त, आगे चलते हैं। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है into aldehyde. I hope it makes sense to you कि when to form aldehyde, तो प्राइमरी अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होगा किस में कन्वर्ट होगा? वो एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा कीटोन में कन्वर्ट होगा। हम कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो तो वो एल्डिहाइड भी बनाएगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो तो कीटोन भी बनाएगा। अब हमने आपको बता दिया कि यार अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन। बाय द वे, टर्शियरी अल्कोहल कैन नॉट ऑक्सीडाइज। और ये बहुत ही पावरफुल वर्ड है, कैन नॉट ऑक्सीडाइज। आप देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन देगा आपको एमसीक्यू में। अब बच्चों एक और सवाल करते हैं, सर ये डैश क्या है? भाई ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो सर यहाँ क्या लगे हुए होंगे? जब हम डैश छोड़ देते हैं इसका मतलब इनके साथ आप अल्काइल ग्रुप्स लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हो? अल्काइल ग्रुप। तो हम अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं यहाँ पर। अल्काइल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। यहां पर भी क्या यूज कर सकते हैं हम? आर। हम इन तीनों जगहों पे भी क्या यूज कर सकते हैं? आर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब तक जितने स्ट्रक्चर्स मैं आपको करवा चुका हूं, उन तमाम स्ट्रक्चर्स को एक रफ रजिस्टर पे आप लिस्ट करेंगे, देख के लिस्ट करो। उसके बाद उन तमाम स्ट्रक्चर्स को डिस्प्लेड फॉर्म में लिखो, स्केलेटल फॉर्म में लिखो। दैट्स योर टास्क। क्लियर हो रही है बात? फंडामेंटल्स यानी इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक हमारा कंप्लीट। ऑलराइट, अब हम इंशाल्लाह ताला, वैसे तो हर चीज इस सिलेबस से हमने लिंक की हुई है और ये सब कुछ सिलेबस में मिलेगा आपको, हर चीज पढ़ोगे आप इंशाल्लाह ताला।